नमस्कार। मैं आज 3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहला वीडियो एफडीआई के बारे में है। इस वीडियो में मैं कुछ आम धारणाएं जो लोगों के दिल में हैं, कुछ गलत फहमियाँ, उन्हें दूर करना चाहता हूँ। गहराई के मुद्दों को मैं बाद में उठाऊँगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो ऊपरी दिखावे में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर एफडीआई होगी तो हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगी और तरक्की होगी। उन लोगों के नज़रिए में तरक्की का मतलब है कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो जो एयर कंडीशन है, चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर दुकानें हैं, सभी एयर कंडीशन, और उसमें एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, लिफ्ट्स लगी हुई हैं, और टॉप फ्लोर पे ऊपर थिएटर्स हैं। ये उनके नज़रिए में डेवलपमेंट है। लेकिन मेरे भाई, मेरा भारत महान, मेरी जान, ये डेवलपमेंट नहीं है। और इस डेवलपमेंट के लिए आपको एफडीआई की ज़रूरत नहीं है। अभी हिंदुस्तान में क्या है? अभी हमारे पास ओपन बाज़ार, ओपन मार्केट सिस्टम है। आप बाज़ार जाते हो, दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं, दुकानें खुली हैं। जिस दुकान में भी आप जाना चाहे जा सकते हैं। खुला सामान पड़ा है, दुकानदार आपको सामान देगा। जिस दुकानदार की दुकान अच्छी चलती है उसने एयर कंडीशन लगाया हुआ होगा। अगर नहीं चलती तो उसने एयर कंडीशनर नहीं लगाया हुआ होगा। शॉपिंग मॉल क्या चीज़ होती है? शॉपिंग मॉल में कोई एक जगह है जिस पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बना दी है। उस बड़ी सी बिल्डिंग में छोटी छोटी दुकानें हैं और वो सारी बिल्डिंग एयर कंडीशनड है। मेरे भाई, वो तो तुम एफडीआई के बिना वैसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें शॉपिंग मॉल्स ही चाहिए तो करने की ज़रूरत तो सिर्फ चाहे एफडीआई हो चाहे नहीं हो, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए जगह की ज़रूरत होगी। शहर के बीच में जगह चाहिए या शहर के बाहर जगह चाहिए, कहीं पर भी तुम्हें जगह चाहिए तो जगह खरीदनी पड़ेगी। अब वो चाहे एफडीआई हो चाहे ना हो, वो तो हिंदुस्तान का देसी बिजनेसमैन भी जगह खरीद सकता है। अगर सरकार ने विदेशी कंपनियों को जगह देनी है तो वो किसी देसी कॉन्ट्रैक्टर को भी जगह दे सकती है और उस जगह पर एक बड़ी इमारत, एयर कंडीशनड इमारत बनके उसमें छोटी दुकानें लीज पे भी दी जा सकती हैं और दूसरे व्यापारियों को वैसे भी खरीदने के लिए दी जा सकती है। बन गई आपकी सुपर मॉल। उसमें एस्केलेटर लगा दो, उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ होगा, उसमें लिफ्ट्स लगा दो, टॉप के फ्लोर में 2 थिएटर्स लगा दो, बन गई शॉपिंग मॉल, हो गई डेवलपमेंट। इसके लिए एफडीआई की क्या जरूरत पड़ गई? वो भी छोड़िए, हमें यह जताया गया कि हिंदुस्तान की तरक्की रुक गई है, पैसा नहीं आ रहा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रही। अरे मेरे भाई, फॉरेन एक्सचेंज आएगी कहां से? सारे एक्सपोर्ट तो आप लोगों ने बैन कर दिए हैं। पिछले 3 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने गेहूं, अनाज, कॉटन, सभी खेती के एक्सपोर्ट बैन लगा दिए। अब फॉरेन एक्सचेंज आती है जब आप एक्सपोर्ट करते हो और जाती है जब आप इंपोर्ट करते हो। हिंदुस्तान को अपनी देसी ज़रूरतें पूरा करने के लिए पेट्रोल, गैस चाहिए ही चाहिए और वो उसे खरीदनी पड़ेगी विदेशी डीलर से, और वो खरीदने के लिए डॉलर देने पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज जाएगी। एक्सपोर्ट आपने बंद कर दिए हैं, फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं रहा। ज़रूरत तो पूरा करने के लिए आपको बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, पेट्रोल जैसी, तो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तो भाई देश का बेड़ा गर्क तो होगा ही होगा। और फिर अभी सरकार की हिम्मत तो देखो, बोलती है एफडीआई से किसानों को फायदा होगा। अरे मेरे भाई, साल में 2 बार मंडी में अनाज लेकर किसान आता है, दोनों बार दर दर की ठोकरें खाता है क्योंकि सरकार उसका अनाज नहीं उठाती। उठाना है, सरकार को पता है कि हम अनाज उठाएंगे, लेकिन फिर भी किसान के बेचारे की ऐसी की तैसी हुई रहती है साल में 2 बार। और खुद अनाज उठाना नहीं है, किसान को अनाज एक्सपोर्ट नहीं करने देना क्योंकि एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो मेरे भाई, किसानों को तो किसी भी चीज़ से फायदा हो जाएगा। उन्हें तो खरीदार चाहिए, पैदा करके अनाज ले आए, कोई उठाएगा नहीं तो किसान की तो हाल दुहाई होगी, बुरी हालत होगी ही। तो उस किसान के लिए तो कोई भी आकर उसका अनाज खरीदेगा तो उसके लिए तो फायदा ही है ना। तो एफडीआई अपने आप ही फायदा करेगी। लेकिन क्या वो फायदा चाहिए?
एक्सपोर्ट बैन कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, करेंसी रुपए की जो वैल्यू गिरी है वो इन्हीं पॉलिसीज की ही वजह से गिरी है। ये एफडीआई को लाने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया था। एक्सपोर्ट बंद कर दिए, फॉरेन एक्सचेंज का आना बंद कर दिया, जाना वैसे ही बरकरार रहा, किसानों का भी बेड़ा गर्क, देश का भी बेड़ा गर्क। किस लिए? क्योंकि वो जो स्विस बैंक अकाउंट्स में पैसा पड़ा है ना, अब एफडीआई के जरिए वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होगा। आप मेरे से पहले लोगों की और आने वाले लोगों की भी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम स्विस बैंकों से वो पैसा निकलवा कर हिंदुस्तान में वापस नहीं ला सकते जो ये एफडीआई ले आएगी। 2 नंबर में कैसे? नकली कंपनियां बना दी जाएंगी और फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे इन्वेस्टमेंट होगा, और हिंदुस्तान में ये गद्दारों ने, जिन्होंने देश बेचा है, जब से देश आज़ाद हुआ है बेचा है इन लोगों ने देश, और जो पैसा इकट्ठा किया है बाहर विदेशी अकाउंट्स में, वो सारा पैसा हिंदुस्तान में 1 नंबर में इन्वेस्ट होगा। और इसलिए ये एफडीआई लाई है। अपना 2 नंबर का काला धन जो हिंदुस्तान का हक है उसे बचाने के लिए हिंदुस्तान बेच दिया इन गद्दार लोगों ने। मेरा खून खौल रहा है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। खैर छोड़िए, अब मैं सरकार को क्या दोष दूं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एफडीआई से बनिया और करियाना कम्युनिटी का नुकसान होगा, बनिया और करियाना जात का नुकसान होगा। मैं खुद एक जाट आदमी हूं और जाट की हालत खुद बनिया और करियाना जातों ने दुश्वार की है। अनाज लेकर आते हैं, सरकार उठा नहीं रही है, और ये बनिया और करियाना कम्युनिटी जाके कहती है कि भैया हम तो जो चीज़ तुम सरकार को 1000 रुपए में बेच रहे हो वो 300 रुपए में उठाएंगे। यार तुम लोग इसी लायक हो कि एफडीआई आए और तुम लोगों के लात पड़े और तुम मार्केट से बाहर हो जाओ। तुम लोगों को बचाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं? ये मेरे देश का सवाल है, ये मेरी जात का सवाल है। मैं जात से हिंदुस्तानी हूं। 6 साल से, लगभग 6 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन हूं, इंडियन ओवरसीज सिटीजन कार्ड है मेरे पास, लेकिन आज भी कोई भी मुझे देखता है वो मुझे ऑजी नहीं हिंदुस्तानी बुलाता है। मैं जात से हिंदुस्तानी हूं और तुम सब लोग मेरी जात के हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वरना तुम सभी लोग सजा के ही हकदार हो। एफडीआई तुम लोगों के लिए सजा ही है। तुम लोगों ने जितना तंग किया है ना किसानों को, वो ये उसी का नतीजा है। ये सजा मिल रही है तुम्हें। भगवान में विश्वास करते हो तो ये भगवान तुम्हें सजा दे रहा है। मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। खैर छोड़िए वो। अब कहते हैं कि बनिया कम्युनिटी का नुकसान होगा या फायदा होगा। मेरे भाई, एफडीआई से शॉपिंग मॉल्स नहीं बनेंगी। शॉपिंग मॉल्स तो इसलिए बनेंगी क्योंकि जो बाहर से विदेशी कंपनी आएंगी, जो रिटेल की दुकानें खोलेगी, उन्हें अपनी दुकान खोलने के लिए मार्केट तो चाहिए। वो मार्केट कहाँ पे तैयार होगी? तो इस वजह से शॉपिंग मॉल बनेगी। शॉपिंग मॉल जैसे मैंने पहले बताया उसके लिए एफडीआई की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी हिंदुस्तान में बनाई जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि उन लोगों को अपना रिटेल की जो चेन्स खोलनी है उसके लिए ये शॉपिंग मॉल्स चाहिए, इसलिए शॉपिंग मॉल्स फटाफट बनेंगी। लेकिन क्या वो रिटेल्स की चेन्स हैं जो वो वाकई में हिंदुस्तानियों के लिए फायदेमंद हैं? अभी आप बाजार जाते हो, बाजार में आप गए, पहली दुकान देखी बिजली की दुकान है जहां पे बिजली के स्विच, बिजली के बल्ब, ट्यूब्स, तारें वगैरह मिलती हैं। दूसरी दुकान आटा चक्की है जहां पे आप अपना आटा पिसवाते हो। तीसरी दुकान करियाने की दुकान है। चौथी दुकान जाएंगे वो गुलदस्तों की दुकान है। 5वीं दुकान देखेंगे तो वो सिलाई कढ़ाई की दुकान होगी। 6ठी दुकान बेकरी होगी। 7वीं दुकान हलवाई की होगी। 8वीं दुकान मीट की होगी। 9वीं दुकान होगी सब्जी की। 10वीं दुकान होगी फल फ्रूट की। ऐसे करते करते 20 दुकानें, 20 मैं भी कम बोल रहा हूं, कम से कम 50 दुकानों का सामान एक सुपरमार्केट स्टोर में होता है। जो लोग बाहर के विदेशों में बसे हुए हैं ना, उनसे पूछो कि क्या उन्हें कोई नुक्कड़ की दुकान दिखाई देती है? क्या उन्हें कोई जो करियाने की दुकान बोलते हैं वो दिखाई देती है? 2 किस्म के धंधे, करियाने की दुकान और उस साइज की जितनी भी छोटी दुकानें हैं, बिजली की दुकानें वगैरह वगैरह। और जो दूसरा बिजनेस जो छोटी नुक्कड़ की दुकान है, ये दोनों सफाचट हो जाएंगी। और क्यों सफाचट होगी? पहली बात, एक सुपरमार्केट 20 दुकानों का सामान बेचती है। दूसरी बात,
जो कंपनियां सुपरमार्केट खोलती हैं वो एक सुपरमार्केट नहीं खोलती, 50 शहरों की बात कर रहे हैं। अगर वो 50 शहरों में सुपरमार्केट्स खोलते हैं तो एक कंपनी के 50 स्टोर हैं। वो जब सामान खरीदती है उन सुपरमार्केट्स में रखने के लिए, उसे कम पैसा देना पड़ता है उस सामान के लिए। आप खुद ही सोचिए, एक दुकानदार जिसकी छोटी सी दुकान है, जिसने इतना सा सामान लेना है, इतना सा, और एक सुपरमार्केट जिसने बड़ा सारा सामान लेना है, अब किसका खर्चा कम होगा? और अगर खर्चा कम होगा तो सस्ती भी चीज बेचेगा। जब सस्ती चीजें बिकेंगी तो जितनी जो 20 दुकानें मैंने गिनाई हैं ये सभी बंद हो जाएंगी, क्योंकि पैसा बचाना कौन नहीं चाहता। पैसा बचाने के चक्कर में दुकानें बंद हो गई। अब नुकसान क्या हुआ? एक एक दुकान जिन्हें हम देखते हैं बाजार में, वो पूरा एक एक परिवार पालती है। एक सुपरमार्केट 20 दुकानों को मार्केट से खदेड़ के बाहर करेगी, 20 दुकानों को, यानी कि 20 परिवारों की रोजी रोटी खत्म हो गई। कहते हैं कि सुपरमार्केट्स की वजह से जॉब्स निकलेंगी। एक सुपरमार्केट में कितनी जॉब्स निकल जाएंगी? अगर 20 दुकानों के बदले में आप 20 जॉब्स भी लगा लो कि एक सुपरमार्केट में निकलती हैं, तब भी वो 20 के 20 आदमियों को सिर्फ इतनी तनख्वाह मिलेगी कि वो अपना खर्च निकाल सकें। परिवार नहीं पाल सकते इन तनख्वाहों में। जो लोग विदेशों में रहते हैं ना, जो लोग काम करते हैं सुपरमार्केट्स में, और जो फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, हंग्री जैक्स, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, पूछ लो उनसे कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी पगार मिलती है। क्या परिवार चलता है उन पगारों में? पूछ लो। तुम लोगों का जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, और देश का भी कबाड़ा होगा। देश का कबाड़ा क्यों होगा? अभी आप लोग 20 अलग अलग दुकानों में सामान खरीदते हो, आपका पैसा 20 लोगों के अकाउंट में जाता है, जमा होता है। आप सभी एक ही सुपरमार्केट से वो सामान खरीदोगे तो 50 शहरों का पैसा एक बैंक अकाउंट में जमा होगा, और वो बैंक अकाउंट भी विदेशी बैंक अकाउंट होगा। सारा मुनाफा वहां जाएगा, हिंदुस्तान में पैसा आएगा। मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं सकता, क्या करूं? पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है। पॉलिटिक्स में आप खुल के बात नहीं कर सकते, जो दिल में आता है वो नहीं बोल सकते, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। खैर वो छोड़िए, ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी। अरे एक बार इन्वेस्टमेंट होगी, उसके बाद सारी उम्र जो पैसा यहां से निकल के जाएगा प्रॉफिट के रूप में, वो क्या इनका बाप देगा? बात करते हैं ये एफडीआई से देश का फायदा होगा। अरे यार मेरे जूते के सामने लाओ इन लोगों को, मैं बताता हूं कि एफडीआई क्या होती है, फिर धोखा इंडिया से। ये है एफडीआई। अभी दूसरे वीडियो में मैं अभी इनकी थोड़ी एक दो लीडर्स की ऐसी की तैसी करने वाला हूं, वो भी जरूर देखिएगा। शायद मैं कुछ हो सकता है भूल गया हूं। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया था। वॉलमार्ट जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिटेलर है सुपरमार्केट्स का, आप उसके बारे में रिसर्च पढ़िए। मैं हिंदुस्तानी हूं यार, मुझ पे भरोसा मत कीजिए। हम हिंदुस्तानियों की आदत ही नहीं है कि हम किसी हिंदुस्तानी पे भरोसा करें। कमाल है, हम सब करप्ट हैं, किसी हिंदुस्तानी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे यार गूगल करो, सर्च करो। वॉलमार्ट के ऊपर अमेरिका ने रिसर्च की है। न्यूयॉर्क के किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, और एक नहीं कई आर्टिकल्स छपे हैं, और वो आर्टिकल्स न्यूयॉर्क की किसी यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया था, और उसने ये कहा है कि वॉलमार्ट जैसी रिटेल्स आने से जॉब्स बढ़ती नहीं है, कम होती हैं, और इकोनॉमी को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। पढ़ लीजिए गूगल में, मैं खुद चेक करके देखता हूं। अगर मुझे लिंक वो दोबारा से मिल गया ना तो मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन खुद भी कुछ कर लो यार, सभी कुछ मैं करके दूं क्या? अच्छा, अभी दूसरा वीडियो बनाना है, गला बैठ रहा है।